तरह आपने एक प्रदर्शनी लगाई थी कुछ साल पहले, पर जब आपने ये प्रदर्शनी लगाई थी उसके कुछ ही दिनों के बाद या शायद महीनों के बाद नीतीश कुमार उस तरफ चले गए थे, उस गठबंधन में चले गए थे। आपको याद होगा आपने तेजस्वी यादव को लेकर ये प्रदर्शनी यहीं पर लगाई थी, तो ये मामला बड़ा दिलचस्प है। मामला दिलचस्प नहीं लगा। उसके बाद जो ही आरोप लगा तो हमने कहा जवाब देना पड़ेगा, और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को भी जेल जाना पड़ा था। ये हमेशा याद रखिए। नीतीश तो फिर अगर आपकी पार्टी के बड़े नेता ललन सिंह अनंत सिंह का प्रचार करेंगे तो उससे आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? नीतीश कुमार जी गए ना, नीतीश कुमार तो नहीं गए। क्यों नहीं गए आप बताइए। हमको थोड़ी जानकारी है भाई। आप यह बताइए क्या अच्छा माननीय ललन बाबू भी गए तो क्या कहा कि उनका गिरफ्तारी गलत है? डीजीपी ने कहा गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। हाथों में डंडा है। डंडा किसके लिए है सर? डंडा दिखाने के लिए है। क्या दिखाना चाहते? इन्फेक्शन है, लालूवाद इन्फेक्शन था पॉलिटिकल, तो उसको छूना तो मना है ना, तो बहुत राजनीति में गुनाह हो जाता है। पहले आप दिखा लीजिए, उसके बाद मैं एक दिलचस्प चीज आपको बताऊंगा। बताइए, एकदम बिल्कुल बताइए। हमारे साथ है माननीय अविनाश पासवान जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट है, भानु प्रताप सिंह जी। मैंने यह बताया है कि चूंकि लालू जी घर से निकल पड़े, चुनाव में नॉमिनेशन में गए, मुझे कोई चिंता नहीं। बेटा के लिए कोई भी जा सकता है, माँ जा सकती है, लेकिन लालू जी चुनावी प्रचार में निकल गए दानापुर, रितलाल यादव के प्रचार में। तो मुझे लगा कि अब तो लालूवाद को बताना पड़ेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा कहीं पर कोई मंतव्य नहीं है। हम तो आतंकराज कहते थे, लेकिन ये इसको कैसे नकारिएगा? माई मिनिस्टर्स आर करप्ट, राबड़ी देवी बोली। राबड़ी जी ने कहा कि हम रिजाइन करेंगे, लालू जी ने कहा नो, रिजाइन नहीं करना है, सत्ता चलाते रहो। आइए देखिए, लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता। डीजीपी कह रहे हैं मंत्री विधायकों का आवास बना है अपराधियों का बसेरा। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं, हाईकोर्ट कह रहा है। और सबसे चुनावी अभियान में ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, धन बल का प्रयोग करना गलत होता है। लालू जी की राय थी गिविंग मनी नो कोड वायलेशन, आचार संहिता का उल्लंघन, पैसा देना नहीं है। अब चलिए इधर का दौर देखिए, ये नरसंहार का दौर, ये निजी सेनाएं। कोई दिखा तो दे, ये मुंह पर गमछा लगा करके किस लिए रहता था सब? इसीलिए ना, इन लोगों को भय नहीं था कानून। आप तो जानते हैं, मैं वो दिलचस्प चीज क्या बताने वाला था सर। इसी तरह आपने एक प्रदर्शनी लगाई थी कुछ साल पहले, पर जब आपने ये प्रदर्शनी लगाई थी उसके कुछ ही दिनों के बाद या शायद महीनों के बाद नीतीश कुमार उस तरफ चले गए थे, उस गठबंधन में चले गए थे। आपको याद होगा आपने तेजस्वी यादव को लेकर ये प्रदर्शनी यहीं पर लगाई थी, तो ये मामला बड़ा दिलचस्प है। मामला दिलचस्प नहीं लगा। उसके बाद जो ही आरोप लगा तो हमने कहा जवाब देना पड़ेगा, और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को भी जेल जाना पड़ा था। ये हमेशा याद रखिए। नीतीश कुमार जी इस सवाल पर कोई समझौता नहीं करते हैं। हम पर भी मुकदमा होगा तो हमको भी जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा और पड़ा भी। आप ही की पार्टी के प्रत्याशी अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। आप इसके लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं, थपथपानी भी चाहिए, कार्रवाई हुई। लेकिन अगर आप रितलाल यादव की बात करेंगे और लालू प्रसाद यादव रितलाल यादव के प्रचार में चले गए, इससे आपको आपत्ति होगी, तो फिर अगर आपकी पार्टी के बड़े नेता ललन सिंह अनंत सिंह का प्रचार करेंगे तो उससे आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? नीतीश कुमार जी गए ना, नीतीश कुमार तो नहीं गए। क्यों नहीं गए आप बताइए। हमको थोड़ी जानकारी है भाई। आप यह बताइए क्या अच्छा माननीय ललन बाबू भी गए तो क्या कहा कि उनका गिरफ्तारी गलत है? डीजीपी ने कहा गलत है। नहीं, उन्होंने कहा कि वो चले गए हैं, मैं संभाल रहा हूं। वही तो कह रहे हैं, सबको अनंत सिंह बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा। उस समय क्या कहते थे, लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता डीजीपी, और आज के डीजीपी कहते हैं कि अपराध हुआ है तो कार्रवाई होगी। ये अंतर देखिए, क्या अंतर है। पहले लड़ाई तेजस्वी यादव से है ना, एक तरफ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से कैसे लड़ाई रहेगी?
लालू यादव के हस्ताक्षर से नॉमिनेशन हो रहा है, वो दे रहे हैं, और लालू जी चुनावी प्रचार में घूम रहे हैं। तो लालू जी कैसे? लालू यादव तो एक दो लोगों के चुनावी प्रचार में गए आप हैं। कैसे कहिएगा? ये कैसे कहिएगा? आपको लगता है सुरक्षित पिच नहीं है? भाई लालू जी का प्रचार में जाना ही बताता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर इनको भरोसा नहीं है। आखिर लालू जी क्यों निकलेंगे? बीमार आदमी निकलेगा चुनाव प्रचार में? उस आदमी का इस्तेमाल पहले चरण की वोटिंग के बाद अगर इस तरह की प्रदर्शनी आपकी तरफ से लगाई जा रही है तो यह भी सवाल उठेंगे कि क्या जेडीयू को यह अंदेशा है कि बिना लालू यादव का नाम लिए या लालू यादव के उस शासनकाल को भुनाए हुए, जिसको कथित तौर पर जंगल राज, आतंक राज आप लोग कहते हैं, आगे की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी? मतलब दूसरे चरण मेरी गाड़ी बढ़ गई जी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली बार मैंने देखा कि चुनाव में लोग खुल करके बोल रहे हैं, इसके पहले नहीं बोलते थे। विभिन्न न्यूज चैनल पर मैंने देखा कि मैं विकास को वोट करूंगा, मैं इनको वोट करूंगा। इतना आत्मबल अगर किसी ने दिया तो नीतीश कुमार जी ने ही दिया ना, कि खुल करके लोग पोर्टल के सामने, मीडिया के सामने अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और उसके आधार रायशुमारी आप कर रहे हैं। ये जो बदलाव हुआ है ये तो नीतीश कुमार जी का देन है, कैसे नकार सकता है? ठीक है, अपराध पर, भ्रष्टाचार पर या नैतिक अधिकार आपको है और आपने हिम्मत भी दिखाई है। हाल के दिनों में बहुत मुखर भी रहे हैं, चाहे अपराध का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, लेकिन ये सारी चीजें जो आप दिखा रहे हैं ये हो सकता है ये सारी स्थिति न हो या ऐसी स्थिति न हो, आप ये कहेंगे, लेकिन 2025 में भी ये स्थिति है कि आपकी सरकार के मंत्री पर गंभीर आरोप लगते हैं, आपके गठबंधन के सहयोगी, आपके सहयोगी दल बीजेपी के मंत्री पर गंभीर आरोप लगते हैं, तो भ्रष्टाचार का आरोप तो आपके लोगों पर भी लग रहा है। रीतलाल यादव और अनंत सिंह को कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों को कैसे अलग करेंगे, यह सवाल भी है, ये संकट भी आपके सामने है। आपकी पार्टी के बड़े नेता खड़े हैं अनंत सिंह के सामने, ठीक वैसे ही जैसे लालू यादव खड़े हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहता है, ये हमारा रिपोर्ट नहीं, राजद का रिपोर्ट नहीं, कांग्रेस का रिपोर्ट नहीं, इतनी दुर्दशा होने के बाद, और ये कोई समता पार्टी का, बीजेपी का कोई नहीं है इसमें बयान। ऐसा नहीं कि सुशील जी का बयान है, मुख्यमंत्री जी का बयान है, रामविलास जी का बयान है, किसी का बयान नहीं है। उस समय के अखबार बोलते हैं। और साथ ही साथ एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है? इतनी दुर्दशा के बाद सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के लोगों को आपने टिकट नहीं दिया, तब पर भी आपको एहसास नहीं हुआ कि हम समीक्षा करें? हम लोकसभा चुनाव हार गए, आप 4-4 सीट पर आ गए, उसके बाद तो आपको समीक्षा करना चाहिए था। दिया है कि नहीं दिया है? 2025 में आपराधिक छवि के लोगों को आप अंतर देख लीजिए, कहाँ 72 और कहाँ 36, ये देख लीजिए, रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है। नहीं तो और दिया है या नहीं दिया है? नहीं, ये कोई दावा नहीं कर सकता किसी पर। आपने नहीं दिया है? अरे पूरी बात सुनिए, पूरी किसी पर आपराधिक मामला दर्ज हो जाए इसका मतलब वो अपराधी नहीं हो जाता है। इसलिए नहीं होता कि जब तक न्यायपालिका उसको घोषित नहीं करते, लेकिन लोक लाज से ही लोकतंत्र चलता है। अब हथकड़ी लगा हुआ, अपराधी नहीं है, अनंत सिंह भी अपराधी। हम कह रहे हैं हथकड़ी लगा हुआ, आपने देखा है कोई नेता को प्रचार मैंने नॉमिनेशन कराते हुए? हथकड़ी लगा हुआ सुभाष यादव के प्रचार में लेके गए नॉमिनेशन में, तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं वहाँ? रीतलाल यादव कहाँ है अभी? हाईकोर्ट ने मना कर दिया उनको आने से, और आप उनके चुनावी प्रचार में तेजस्वी जी नहीं गए, लालू जी गए, इसलिए कि तेजस्वी जी को समय नहीं होगा, पिछला चुनाव में गए थे। तो जेल में बंद कोई आदमी हो, भागलपुर हो, तो आप उसका पॉलिटिकल आउटसोर्सिंग कर लिए हैं। लालू जी आप बीमार हैं, मेरी चिंता यह हुई कि इस बीमार आदमी को क्या मैंने रीतलाल यादव में दिखाई पड़ा कि भाई आप उनके चुनाव प्रचार में निकल गए। आप निकलते शिवचंद्र राम के लिए, आप निकलते जो महिला आप उम्मीदवार है, आपकी अति पिछड़ा उम्मीदवार है, उन लोगों के चुनाव प्रचार में निकलते। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, वो ठीक है, है, उस समय का मीडिया जी, अखबारों की कटिंग, मीडिया गलत है, अखबारों की कटिंग आपने लगाई है। लेकिन एक वो सवाल मैं फिर आपसे पूछूंगा, आपने एक तरह की प्रदर्शनी लगाई थी तो बिहार में खेला हो गया था, वैसी कोई फिर उम्मीद है? नहीं, कोई नहीं। नीतीश कुमार जी ने कानून के राज पर कोई समझौता नहीं किया है। हम यही बताना चाहते हैं बिहार के लोगों को कि चिंता मुक्त रहिए, जब तक नीतीश कुमार जी हैं
तब तक आप काफी महफूज में हैं। ही आक्रामक थे आप तेजस्वी यादव को लेकर, और इसीलिए यही अरे पर प्रदर्शन हमारा कर रहे थे। स्वभाव है, हम जाति या धर्म पर नहीं करते हैं राजनीति, लेकिन हमने उस खूनी दौर को अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे ये लगता है कि वो दौर बिहार की नई पीढ़ी को नहीं देखा है, याद दिला दिए कि देखिए लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता, ये डीजीपी को भी राज्य का बोला, इसका मतलब वो डीजीपी आत्मसमर्पण कर दिए कि सत्ता मेरा सुन नहीं रहा है। ये महत्वपूर्ण विषय है। अनंत सिंह के लिए क्यों नहीं गए नीतीश कुमार प्रचार करने, ये अब बोलने में क्या दिक्कत नहीं, है? ये हमको थोड़ी जानकार, हम प्रोग्राम लगाते हैं, हम प्रोग्राम तो लगाते नहीं हैं। और भाई देखिए, आपने जो कारण बताया नहीं जाने का, खुद के नहीं जाने का, वही कारण तो नहीं है। नहीं, हमने कोई ऐसा कारण, हमने सीधे तौर पर यह कहा कि नीतीश कुमार जी पहचानते नहीं है किसी को जी। आप कितना भी नजदीकी क्यों नहीं, सत्ता का काम दायित्व होना चाहिए, विपक्ष के नेता का दायित्व होना चाहिए। गलत करोगे हम पहचानेंगे नहीं, हम आपके साथ दिखेंगे नहीं, हम आपसे मिलेंगे नहीं, इतना तो कम से कम जनता अपेक्षा करती है। चलिए। कानून बगैर हस्तक्षेप के काम करें, कानून बगैर हस्तक्षेप के काम करें, और नीतीश कुमार पहचानते नहीं है किसी को। अगर आप गलत करेंगे तो नीतीश कुमार आपके साथ नहीं दिखेंगे। तो कमोबेश यही वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार अनंत सिंह के प्रचार के लिए नहीं गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।